अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। तो ये भाईजान जो शज़ोर बार के माल्टे की भाईजान क्या हाल है? सुना है वोट का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्लॉग विदाज़ में खुशमदीद। तो आज मेरे साथ मेरे मामू हैं। मामू जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो जनाब जिस दिन का था इंतज़ार 8 फरवरी 2024, आज वो दिन आ गया है। इलेक्शन जो आम इंतखाबात हैं पाकिस्तान में, आज 8 फरवरी है। तो मैं और मेरे मामू वोट कास्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा हल्का है वो NA47 इस्लामाबाद है। और जो इस हल्के में सिर्फ कौमी असम्बली का वोट है, सूबाई असम्बली का वोट नहीं है, क्योंकि ये वफाक में है। ये देखें, ये हमारे सामने बिल्कुल बरको बाईपास है। ये देखें तमाम लोग इर्द गिर्द। तो यहाँ आगे हमने अब जाना है वोट देने। वो सामने हमारा जो बना है वोट का सेंटर बना हुआ है, ये देखें आप। तो मामू जी किसको वोट देंगे? जनाब वोट डाल आए हैं? बिल्कुल नहीं डालनी। क्यों? नहीं, वोट नहीं डालनी। तो जी ये हमारे दोस्त यार थे, उन्होंने कहा वोट हम नहीं डाल रहे। मामू जी आपने किसको वोट डालना है? बस जा रहे हैं मौके के ऊपर, इसका मुकद्दर का फैसला होगा कि वहाँ पे दिल क्या कहता है, किसको वोट देना है। हर इंसान की अपनी राय है जी। जो मेरा अभी तक जो दिल जिस पे मान रहा है वो दो जमातें हैं। एक जमात इस्लामी तराजू और दूसरा मुस्लिम लीग नून शेर। उधर जाकर फैसला होगा कि किसको वोट डाला जाए या ना डाला जाए। तो देखते हैं किस जमात को वोट डालते हैं और कौन आज आम इंतखाबात 2024 यानी कि 2024 का जो इलेक्शन है, काफ़ी यानी कि रोले रपों बाद, शोर शराबों बाद डेट आई, डेट पे डेट। एक बार तो ऐलान किया गया कि कल इलेक्शन होंगे, फिर भी नहीं हुए। तो मखलूत हुकूमत रही। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक। तमाम जो पार्टी हैं वो तैयार हैं। कौन जीतती है कौन हारती है ये फैसला शाम 5 बजे के बाद होगा। क्यों मामू जी? ऐसे चलेगा तो मुल्क बढ़ेगा। ये देखें जी मेरे साथ छोटा सा मुन्ना मेरा भतीजा है, अयान। ये भी वोट देने आज जा रहा है जी अपनी अम्मी के साथ। तो इसने कहा मैं भी वोट दूंगा। अयान सुनाओ किसको वोट देना है? हाँ, शेर को वोट देना है। 5 मिनट हम पैदल चल चुके हैं। तो रास्ते में यहाँ पर एक बाज़ार आता है, जुमा बाज़ार। तो ये देखें आप, यहाँ पे लोग अभी आज वोट का जो है इंतखाबात करने के बजाय अपनी मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं। ये देखें कोई प्याज सीधा कर रहा है, किन्नू का आज सीज़न है। बरकों में बिल्कुल बाईपास के सामने यहाँ लगता है जुमा बाज़ार। तो कल जुमा है, आज जुमरात है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। कोई प्याज अपना अलग कर रहे हैं, छांट रहे हैं, कोई लोग किन्नू छांट रहे हैं। मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ अभी आई हैं। जो मुकम्मल बाज़ार है वो कल जुमे को लगेगा। तो जो गरीब लोग हैं उनको इस वक्त वोट की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। क्यों मामू जी आपने देखा? हाँ बिल्कुल, लोग मेहनत मजदूरी पे लगे हुए हैं। उनको पता है कि जाकर टाइम ही ज़ाया करने, हमें तो किसी ने बाद में पूछने भी नहीं है। सिर्फ वोट लेने की हद तक लालच होती है हर इंसान को। ये देखें जी हमारे सामने यहाँ पे, ये देखें जो ब्लॉकों का ठी है, यहाँ पे भी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस बार लगता है कि टर्न आउट जो काफ़ी कम होगा। तो अभी हम तो अपना जो जी वोट देने जा रहे हैं, जो मर्जी जमात जीते, जिस पे हमारा ज़मीर मानेगा हम वोट उसको देंगे। क्यों मामू जी? हाँ बिल्कुल, ये तो जिसका दिल मानता है आखिर पे जाकर स्टैंप हाथ में होती है। बंदा सोचता है कि किस जमात को वोट दें, वहाँ पर जो दिल मानता है, दिमाग काम करता है, वहाँ पे वो स्टैंप लगा देते हैं बस। वो आखिरी अभी हम पहुँच चुके हैं जी जहाँ पे हमने वोट कास्ट करना है। ये देखिए ये हमारे सामने है बेगम सलीम मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़। टर्न आउट आज काफ़ी कम नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग वोट दे के वापस आ रहे हैं। ये पीछे जमात इस्लामी और दीगर जो बैठे हुए हैं। तो अब हम अपना वोट कास्ट करने जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी यानी कि रश न होने के बराबर है। ये देखें आप। अल्लाह जी मैंने अपनी पर्ची ले ली है। तो यहाँ अंदर मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये देखें सबसे पहले यहाँ ट्रैफिक का लकार है, जो यहाँ से चेक करके बाद यहाँ अंदर जाते हैं। तो मामू जी ये पकड़े मोबाइल, मैं अंदर वोट देने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। तो मैं तारीख़ में आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि बिल्कुल भी जो पोलिंग स्टेशन था खाली था, किसी किस्म का कोई रश मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कैंप लगे हैं मुख्तलिफ जमातों के। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये घड़ी का कैंप है, इस सामने देखें, सामने काशिफ चौधरी तराजू का, और बाकी मज़ीद कैंप आगे लगे हुए हैं। तो मेरा पोलिंग स्टेशन ये सामने था, बेगम सलीम की यानी जो कॉलेज है वहाँ पर था। तो वोट देने के बाद अब मैं घर जा रहा हूँ।
तो लग रहा है कि इस बार जो टर्न आउट है वो 40% से भी कम रहेगा, क्योंकि बहुत कम, यानी कि ना होने के बराबर आज जो बिल्कुल भी रश नहीं था, बहुत कम लोग आए थे वोट देने। देखते हैं कौन सी जमात जीतती है। मैंने अपना वोट अल्हम्दुलिल्लाह कास्ट कर लिया है। ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, किसको दिया ये नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसको दिया जिसको बिल्कुल यानी कि दिल मुतमईन था। तो देखते हैं अब नतीजा शाम को ही आएगा, कौन सी जमात जीतती है ये नहीं जीतती। लेकिन अभी एक जो सबसे बड़ा मसला वो ये आ रहा है कि इस टाइम सर्विस बिल्कुल मतल है, जिस वजह से यानी कि वोट का जो अंदराज चेक करने का भी बड़ा मसला पेश आ रहा है। काफ़ी ख़वातीन वहाँ पे खड़ी थी जिन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारा वोट किस पोलिंग स्टेशन में है, क्योंकि बारकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है। तो ये एक मसला पेश आया। बाकी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी काफ़ी बेहतरीन थी। अभी इधर जहाँ पे मेरा ये था ब्लॉक 226 था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वोट डाल दिया है। इंतज़ार करना होगा शाम 5:30 की वोट कास्ट करके। जब वापसी पे मैं आ रहा था तो रास्ते में यहाँ पे जुमा बाज़ार लगता है। तो भाईजान क्या हाल है? सुना है वोट कास्ट नहीं किया आपने? यार वोट कर दिया। किसको डाला है? शेख शाहीन को। जी मेरे साथ भाईजान है जी। अभी यहाँ पे जुमा बाज़ार है, तो यहाँ पे माल्टे शाल्टे लगाते हैं भाईजान। तो इनका ये कहना था कि वोट मैंने पीटीआई को डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, अपनी राय है। ये देखें काफ़ी लोग, कोई प्याज और कल जुम्मा है तो तैयारी कर रहे हैं। तो भाईजान देखते हैं शाम 5 बजे कौन जीतता है कौन हारता है। वो तो बस अगर हर बंदा कहता है इमरान खान तो उसमें कुछ नजर चलें अपनी राय है जी। इन्होंने इमरान खान को वोट डाला है, तो देखते हैं भाईजान बड़े पर उम्मीद है कि जीतेगा। इंशाल्लाह देखते हैं जीते नहीं जीता। तो इंशाल्लाह जी आप इंतज़ार करें शाम 5:30 बजे का। इंतजार में हमने इधर 4-5 गाड़ी लाए हुए, इसका फिक्र नहीं। हम तो बोलते हैं सारा घर खो जाए, लेकिन एक दफ़ा आवाज़ आ जाए कि खान जी बांडेज है, जीत गए बस। ये देखें जी जोश देखें पीटीआई वालों का। कह रहे हैं कि चाहे दिहाड़ लगती है नहीं लगती, माल्टे फ्री में बांट देंगे। कसम से फ्री में बांटेगा। 4 गाड़ी है, शाहजोर लाए, रात को उतारे, रात को नींद नहीं की, सिर्फ अभी से धोते हैं। आप कह रहे हो कि इमरान खान जीता, ये फ्री में यहाँ बांट के जाएंगे। कसम से फ्री में बांटे। भाईजान पीटीआई वालों का जोश देखें, वलवला देखें। इनका कहना है अगर आज इमरान खान जीत गया, पीटीआई जीत गई, तो मैं फ्री में माल्टे तकसीम करूँगा। बड़ी बात है, जिंदा दिल लोग हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बात है। अल्लाह हाफिज़। ये भाईजान जो शहजोर बार के माल्टे किन्नू के लाए थे, ये देखें साथ इनके और भी दोस्त यार हैं। तो इन्होंने ये फैसला किया कि अगर आज इलेक्शन में इमरान खान जीत जाता है तो मैं सारे माल्टे फ्री में तकसीम करूँगा। बड़ी बात है यार, इंसान की अपनी राय है। तो मैंने तो वोट डाल दिया जिसको डालना था। अब इंतज़ार है शाम 5:30 बजे। वोट कास्ट कर दी हमने जी। इस वक्त जो अगर हम फिगर की बात करें, डाटा की बात करें, बारकों में इस वक्त जो चार ऐसी जमात हैं जिनका सख्त मुकाबला होगा मामू जी। एक है मुस्लिम लीग नून तारक फजल चौधरी, फिर फाख्ता है पीटीआई की शुएब शाहीन, इसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर है जिसका इंतखाबी निशान कलाक है, उसके बाद है काशिफ चौधरी जमात इस्लामी जिनका तराजू है। तो अभी जो कांटे का मुकाबला है ना, वो होगा तारक फजल चौधरी का, शुएब शाहीन का, और जो तीसरी जमात वो काशिफ चौधरी है। मतलब जमात इस्लामी, पीटीआई और नून लीग, इनका मुकाबला कांटे का होगा। और जो लग रहा है अभी जो जहाँ मैं गया था वोट देने, इर्द गिर्द की जो सदाएँ थी, जो आवाज़ थी, वो नून लीग की भारी नज़र आ रही थी। लेकिन जमात इस्लामी को भी इतना हल्का नहीं लेना। काफ़ी बिग वोट बन गया जमात इस्लामी का, काशिफ चौधरी ने और जो अमर नवाज साहब से उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। देखते हैं नतीजा शाम को क्या आता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांटे का जो मुकाबला होगा वो 2 का होगा, एक जमात इस्लामी और दूसरा तारक फजल चौधरी। देखते हैं शाम को नतीजा क्या आता है।